अब बात राजा हत्याकांड की, क्योंकि ये हत्याकांड आपको जरूर मालूम होगा। अब इस केस में सोनम रघुवंशी फिर से जेल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम की जमानत को रद्द कर दिया है। आखिर कितने दिन की मोहलत मिली है सरेंडर करने के लिए? दूसरी तरफ सोनम की जमानत रद्द होने पर राजा के घर में किस तरह का माहौल है, ये भी बताएंगे। परिवार क्या कह रहा है, ये इंसाफ की जंग आखिरकार परिवार की कब तक जारी रहेगी, यह भी बताएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब मेरे को पूरा विश्वास था, भरोसा था। मैं उस दिन से यही कह रही थी कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, भरोसा है। मैं ये इंतज़ार था कि कब जमानत खारिज हो, और हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने जमानत खारिज करी और हमें अब न्याय की उम्मीद दिख रही है। ये बहुत खुशी का दिन है। आज थोड़ी राहत की सांस मिली हूँ। हमारा एक एक दिन बहुत गिन गिन के निकल रहा था कि अब न्याय मिलेगा, अब न्याय मिलेगा, लेकिन अब न्याय की उम्मीद जागी है। सोनम को सुप्रीम झटका। जमानत रद्द, 3 सप्ताह की मोहलत। सोनम को करना होगा सरेंडर। सोनम फिर जाएगी जेल। हनीमून वेडिंग किलर सोनम, जिस पर इल्जाम पति राजा रघुवंशी की हत्या का। इंदौर से लेकर शिलांग की वो मर्डर मिस्ट्री जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। देश में ये केस चर्चित रहा। इस केस में अगला चैप्टर क्या होगा, सबकी निगाहें टिकी रही। शादी से लेकर हनीमून और मर्डर तक, फिर सोनम की गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक, और अब सोनम को मिली जमानत रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा? क्या सोनम को राहत मिलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट जमानत रद्द कर देगा? फैसला आया और सोनम को सुप्रीम झटका लगा, जमानत रद्द कर दी गई। सर मैं ये नहीं बोलूँगा कि झटका है सर। प्राइमरीली जो हमने आज यहाँ पे आर्ग्यू किया है और जो लॉ पॉइंट हमने रेज़ किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड ही किया है। लेकिन इन दी गिवन फैक्ट्स जो इस केस के तथ्य हैं उनको देखते हुए या कोर्ट का एक ओपिनियन रहा कि अभी विटनेसेस एग्जामिनेशन रह गया है, तो कोर्ट का कहना है कि एक बार हम विटनेस एग्जामिनेशन की स्टेज, ट्रायल की स्टेज देखना चाहेंगे। एंड इसीलिए आज की हियरिंग में हमें लिबर्टी दी गई कि अगर 6 महीने में ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है तो हम दोबारा से अपनी बेल पिटीशन रिवाइव कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमें यहाँ एक रिलीफ मिला। राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल सोनम को मेघालय हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसे चुनौती देते हुए मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। मेघालय सरकार के मुताबिक धाराओं में टाइपिंग की गलती हुई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के सामने 2 विकल्प रखे थे, सरेंडर कर गवाहों के बयान के बाद दोबारा जमानत मांगे या फिर अदालत जमानत रद्द करने की याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला सुनाएगी। अब इस चर्चित हत्याकांड में सोनम को राहत नहीं मिली है और 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। एक वो दिन था जब सोनम जेल से बाहर आई थी, तो जमानत मिलने पर राजा के परिवार के घर में मातम पसर गया था। इधर सुप्रीम कोर्ट से सोनम की जमानत रद्द होने पर राजा की मां ने कहा, इंसाफ जिंदा, न्याय जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब मेरे को पूरा विश्वास था, भरोसा था। मैं उस दिन से यही कह रही थी कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, भरोसा है और मेरी उम्मीद ना टूटे। तो आज मैं वही बोल रही हूँ कि एक माँ की उम्मीद नहीं टूटी सुप्रीम कोर्ट से। तो आज माँ इसीलिए मतलब है ना, माँ के मन में संतोष है, खुश है आज माँ की मेरे बेटे को आज मेरे को न्याय की उम्मीद जागी है। सोनम ने अपने हल्फनामे में कहा था कि वो बेकसूर है, लेकिन राजा की मां क्या कहती है, सुनिए। 14-15 महीना होने पे आए हैं। उस दिन से हम सब पूरे घर भर के आस लगा के बैठे थे। जब जब सुनवाई रहती थी, जब जब हम मोबाइल पे देखते थे कि आज क्या आएगा, आज क्या आएगा, कि अपने बच्चे को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम यही आस लगा के बैठे थे। और आज हमारे बच्चे को न्याय मिला तो हम सबके मन में बहुत खुशी है। वो सब है ना, हम आज बहुत अच्छे से मतलब हमको इतना अच्छा लग रहा कि सोनम बाहर निकली थी तो हमको इतना दुख हुआ था कि इसने इतनी बड़ी हत्या करी हमारे बेटे की, और है ना ऐसी कातिल लड़की बाहर कैसे घूम सकती है। मेरे को उस दिन से इतना दुख हो रहा था
सोनम बेगौना नहीं हो सकती ना, कि सोनम बेगौना कैसे हो सकती है कि सोनम ने हत्या करी थी, सोनम ने साजिश रची थी और सोनम ने जो कुछ करा था सब करा था। सोनम शिलोंग छोड़ के भाग गई थी मतलब, और जो भी करा था वो सब सोनम ने करा था। और सोनम और राज पुष्पा और वो 3 लोग और साथी हैं, मतलब मैं कोई को बाहर नहीं देखना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले और लड़के उनको फांसी मिले, सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिले और सोनम उम्र कैद मतलब उसमें जेल में सड़ती रहे। जिस देवर राजा को अपने बेटी की तरह पाला, उन भाभियों की आंख भी भर आई, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे कि उनके देवर की गुनहगार सोनम फिर जेल जाएगी। मैं ये इंतज़ार था कि कब जमानत खारिज हो, और हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने जमानत खारिज करी और हमें अब न्याय की उम्मीद दिख रही है। उसके बाद बहुत सारे, किसी ने ज़मीन में दफनाया, किसी ने सांप से कटवाया, बहुत सारे केस हैं जो सोनम के केस के बाद ही हुए ये सारे केस। इसलिए बहुत खुशी का दिन है। आज थोड़ी राहत की सांस लिए हूँ। हमारा एक एक दिन बहुत गिन गिन के निकल रहा था कि अब न्याय मिलेगा, अब न्याय मिलेगा, लेकिन अब न्याय की उम्मीद जागी है। शादी नहीं करती ना, लड़कियों को नहीं करना है तो शादी मत करो, लेकिन किसी के माँ बाप से उनका बेटा तो नहीं छीनना चाहिए। उन माँ बाप से तो पूछो कि उनको इतना बड़ा करने में कितना वक्त लगता है, और उसको बाहर आना ही नहीं चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए उसको। इस केस में कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 6 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता तो फिर मामले को सुनेगी। दिल्ली में अशरफ काज़मी और इंदौर में मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आफत बनकर बरस रहा है। हनुमानगढ़, डूंगरपुर, डेंगाना, सूरतगढ़, पुष्कर, अलवर, राजगढ़ और बीकानेर के साथ ही कई जिलों में लगातार बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में घरों, सड़कों तक पानी पहुंच गया है, जिससे लोगों को आवागमन भी काफी मुश्किलों से करना पड़ रहा है। निचले इलाके में जलभराव के कारण परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा, जबकि कई जगह पुलों और संपर्क मार्गों पर पानी आने से आवाजाही रोकनी पड़ी। शहरों में जल निकासी व्यवस्था की पोल खुली हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चे और आमजन पानी के बीच से निकलने को मजबूर है। प्रशासन राहत, बचाव और पानी निकासी के कार्य में जुटा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। टोंक के उनियारा क्षेत्र में बारिश के बाद सड़कों की बदहाली से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उनियारा से जुड़े सोप, गड़ित्या, ढिकोलिया, बनेठा, खातोली, अलीगढ़ और ककोड़ की सड़कें जगह जगह से टूट चुकी हैं। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर जाता है, हादसों का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग को शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क मरम्मत कराने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। अमरीकन सड़क है वो पूरा सड़क गड्ढों में तब्दील हो गया और कई बार प्रशासन को अवगत करा दिया, लेकिन आज दिन तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। वहाँ आने वाले दिनों में थोड़ी बारिश में इतना पानी भर जाता है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। धौलपुर शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में शामिल गुरुद्वारा रोड पिछले करीब 2 साल से बदहाल है। गुरुद्वारा से घंटाघर तक जाने वाली सड़क जगह जगह से टूटी हुई है, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और इसमें बारिश का पानी भर जाता है, लोगों को परेशानी होती है। इसी रास्ते से निजी क्लिनिक, बच्चों के सरकारी अस्पताल और स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं भी गुजरते हैं, लेकिन जलभराव और गड्ढों के कारण हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई है, उसके बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। लोगों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन से जल्द सड़क दुरुस्त कराने और नालियों की सफाई की भी मांग की। यहाँ से इतना रास्ता खराब हो चुका है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इधर। और डॉक्टर सप्तरंग जी का निवास है और क्लिनिक भी है इधर। तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं जाते हैं, स्कूल के विद्यार्थी को चोटिल हो जाते हैं। इधर नगर पालिका ना कोई अधिकारी ना कोई प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। इसलिए सभी से निवेदन है, बारिश में ना गड्ढे को पता और ना ही वैसे भी गड्ढा को पता। इस गुरुद्वारा रोड में 900 लोग कुछ नहीं होता, मतलब पब्लिक इतनी जाती है, उसी को कोई फिक्र नहीं है। बच्चे लोग आते हैं, गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चे साइकिल लेके आते हैं, कभी स्कूल निकलते हैं, बहुत परेशानी हो जाती है। पानी जैसे ही बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इस रोड का कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं। कई साल हो गए, कई साल से हम लोग बहुत रहे हैं और देख